बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम यहाँ पे आरआरबी जूनियर इंजीनियर के कंटिन्यू वीडियो अपडेट कर रहे हैं आप लोग, जैसे केमिस्ट्री हम लोगों ने स्टार्ट किया है एंड केमिस्ट्री के साथ साथ हम लोग इसमें क्वेश्चंस पेपर भी सॉल्व कर रहे थे, जिससे हमें ये एनालिसिस हो जाएगा कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस तरीके से हम यहाँ पे प्रिपरेशन करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि 22 मई 2019 शिफ्ट 2 में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। शिफ्ट 1 का हमने सॉल्व कर लिए थे। ओके, तो हमने बात की थी यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं, इसमें 100 आते हैं एंड नेगेटिव मार्किंग होती है कितनी 1/3 की। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे जनरल साइंस के किस तरीके के क्वेश्चंस इसमें फ्रेम हुए हैं। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा इमारतों को नुकसान पहुंचा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज डैमेज टू बिल्डिंग। ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे 4 है। फर्स्ट इज द इंफ्रासोनिक, सेकेंड इज द साउंड एट अबाउट 10 kHz and shock wave produced by supersonic aircraft and subsonic sound। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, अब श्रव्य ध्वनि लगभग 10 kHz वाली ध्वनि सबसोनिक या फिर सुपरसोनिक विमान से उत्पन्न आघात तरंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर कि सुपरसोनिक विमान से उत्पन्न आघात तरंगे। ये होती क्या, सुपरसोनिक गति क्या होती है, जब किसी वस्तु की गति, ये हमारे पास कोई वस्तु है, जब किसी वस्तु की गति ध्वनि की गति से अधिक हो जाती है तो उसको सुपरसोनिक गति कहा जाता है। ओके, फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे बंदूक से निकली गोली, ये सुपरसोनिक गति का एग्जांपल हो गया। ठीक है, जब कोई हवाई जहाज ध्वनि की गति से धीरे धीरे यात्रा करता है तो उसके आगे की हवा वास्तव में विमान के पहुंचने से पहले बाहर निकल जाती है। ये क्या, सुपरसोनिक विमान से उत्पन्न आघात तरंग है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है कि बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, पेलाग्रा, वेरी रिकेट्स या फिर क्वासियोरकर। तो आंसर क्या होगा, कौन सी डिसीज जो कॉज करेगी डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन को इन जनरल में। तो आंसर इज द सी, क्वासियोरकर। क्या, क्वासियोरकर करेक्ट आंसर है हमारा। ठीक है, अगर हम बात करें क्वासियोरकर है क्या, तो ये आमतौर पर शिशु और बच्चों को प्रभावित करती, जो चिल्ड्रंस होते हैं और जो चाइल्डहुड बेबीज रहती है उनको क्या ज्यादा प्रभावित करती है, ज्यादातर 5 वर्ष की आयु के आसपास की उम्र में। क्वासियोरकर गंभीर प्रोटीन कुपोषण और द्विपक्षीय चरम सूजन द्वारा चिन्हित एक डिसीज है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, जैसे वॉल्यूम को लीटर में मापा जाता है वैसे ही लेंथ किस में आ जाएगी यहाँ पे, मीटर में। ओके, आयतन लीटर में, लंबाई आंसर क्या होगा, मीटर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मैथ एंड रीजनिंग के क्वेश्चन भी हम यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व कर लेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे फिजिक्स के क्वेश्चन की, कि fill in the blanks is the physical quantity of the substance which is numerically equal to the resistance of a rod of that substance which is 1 meter long and 1 square meter in cross section। पदार्थ की भौतिक राशि है जो संख्यात्मक रूप से उसी पदार्थ से बने 1 मीटर लंबे और 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट वाले एक छड़ के प्रतिरोध के बराबर होती। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, आवेश होगा या चालकता होगी या प्रतिरोधकता या फिर प्रतिरोध। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रतिरोधकता इज द करेक्ट आंसर। ओके, हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, प्रतिरोधकता। ऑप्शन नंबर सी, रेजिस्टिविटी, चार्ज, कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी, सी इज द करेक्ट आंसर। अब रेजिस्टिविटी होती क्या है, ठीक है, इसको समझ लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि रेजिस्टिविटी क्या होती है। जिसे हम बात करें कि रेजिस्टिविटी एक फिजिकल क्वांटिटी है of the substance which is numerically equal to the resistance of a rod of that substance which is 1 meter long and 1 square meter in cross section। जो हमने यहाँ पे डेफिनेशन देखी यहाँ पे, जैसे हम यहाँ बात करें कि रेजिस्टिविटी क्या है, इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। रेजिस्टिविटी क्या होती, पर यूनिट लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया। ओके, ठीक है, अगर हम यहाँ पे कंडक्टेंस के लिए बात करें तो मेजर ऑफ हाउ इजली इलेक्ट्रिसिटी फ्लो along a certain path थ्रू इलेक्ट्रिकल एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं यहाँ पे कि क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे साइंस के क्वेश्चंस में कि 2 ओम के प्रतिरोध, क्वेश्चंस क्या पूछा हुआ है कि 2 ओम के प्रतिरोध यदि समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो परिणामी प्रतिरोध क्या होगा। व्हाट इज द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इफ 2 ओम रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ 0.5 ओम, सेकंड दिया हुआ 1 ओम, थर्ड इज द 3 ओम एंड फोर्थ इज द 2 ओम। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 1 ओम।
ठीक है, इसको समझ लेते हैं कि समांतर संयोजन में प्रतिरोध क्या होता है। समांतर क्रम में पूछा हुआ है, तो जो समानांतर संयोजन में प्रतिरोध, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों के टर्मिनलों को समान से दो बिंदुओं पर जोड़ा जाता है और उन पर विभवांतर समान हो, तो उनको समांतर में प्रतिरोध कहा जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे डायग्राम बना के समझ लेते हैं। ये क्या होगा, रेजिस्टेंस, सॉरी यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, ये क्या हमारे पास रेजिस्टेंस R1 और ये हो गया रेजिस्टेंस R2 और ये क्या हो गया यहाँ पे पैरेलल सीरीज। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब पैरेलल में बोला हुआ है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1/R को कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या 1/2 प्लस 1/2, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। ठीक, तो ये होगा हमारे पास क्या करेक्ट आंसर 1 ओम। सेकंड मैथ का क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब थर्ड क्वेश्चन पूछा हुआ है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर की प्रकृति क्या है। ब्लीचिंग पाउडर की प्रकृति क्या है वो हम लोग देख लेते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट है या ब्लिस्टरिंग एजेंट है या फिर सल्फोनेटिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ब्लीचिंग पाउडर की प्रकृति कैसी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीकारक अभिकर्मक। क्या है, ऑक्सीकारक अभिकर्मक। हिंदी में अगर हम बात करें जैसे कि अपचायक अभिकर्मक, फफोलन अभिकर्मक, ब्लिस्टरिंग एजेंट या फिर सल्फोनेटिंग अभिकर्मक। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑक्सीकारक अभिकर्मक। अब ये होता क्या है ऑक्सीकारक अभिकर्मक, जैसे अगर हम बात करें कि स्थिर ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग व्यापक रूप से जल शोधन में एक निष्क्रियात्मक के रूप के साथ कपड़ा कागज उद्योगों में किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर फ्लोराइड गैस की क्रिया द्वारा बनाया जाता है। इसको हम लोग यहाँ पे डिटेल्स में समझते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर होता है क्या है। अगर हम बात करें इसमें ब्लीचिंग पाउडर में तो डेफिनेशन समझाना पड़ेगा, वो हम लोग देखते हैं अभी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्या पूछा हुआ है। जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज वॉन द प्लेटिनम ऑफ वेव रत्न अवार्ड इन डिजिटल इंडिया अवार्ड 2018। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया अवार्ड 2018 में वेव रत्न अवार्ड में प्लेटिनम खिताब जीता है। ठीक है, तो डिजिटल इंडिया अवार्ड 2018 में वेव रत्न अवार्ड प्लेटिनम खिताब जीता है। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है क्या, खेल एवं युवा मंत्रालय, कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय, सूचना एवं संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूक्ष्म लघु एवं माध्यम उद्यम मंत्रालय। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, सूक्ष्म लघु एवं माध्यम उद्यम मंत्रालय। तो ये होता क्या है, सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्यम मंत्रालय एमएसएमई। क्या आ जाएगा ये एमएसएमई। इससे क्वेश्चंस क्या काफी ज्यादा पूछते हैं। एमएसएमई डिजिटल इंडिया अवार्ड में वेव रत्न पुरस्कार का प्लेटिनम है। इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जैसे कि वेव रत्न मिनिस्ट्री रिवॉर्ड प्लेटिनम विजेता मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, बेस्ट मोबाइल ऐप ई कोड सर्विस, वेव रत्न स्टेट यूटी फॉर त्रिपुरा है, वेव रत्न डिस्ट्रिक्ट कौन सा कुरुक्षेत्र है, ओपन डेटा चैंपियन मार्केटिंग रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रीजनिंग का है और ये भी मैथ के क्वेश्चंस एंड। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा आ जाएगा यहाँ पे, मीथेन, प्रोपेन, प्रोपलीन या फिर ब्यूटाडाइन या फिर एसिटिलीन। तो ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर, क्या आ जाएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में मीथेन। मीथेन इज द करेक्ट आंसर। तो एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त का मतलब है कि हाइड्रोकार्बन में केवल एक आवंत होता है, हाइड्रोकार्बन में प्रत्येक कार्बन परमाणु के लिए हाइड्रोजन परमाणु की अधिकतम संख्या होती है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, अगर हम एल्केन की भी बात करें तो CnH2n+2। इस सूत्र में n अणुओं में कार्बन परमाणुओं की संख्या है। सॉरी, नेक्स्ट हम लोग बात करें कि द मेन फंक्शन ऑफ विटामिन के।
स्किन हेल्थ, ब्लड कोटिंग, इम्यून सिस्टम या फिर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। तो विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? खून के जमने के लिए। क्या जाएगा यहाँ पे? खून के जमने के लिए। विटामिन के एक वसा में घुलनशील विटामिन है। तो के किसमें? वसा में घुलनशील है, जो दो रूपों में आता है। एक तो फाइलो एक तो फाइलोकिब्नोन कहा जाता है, हरे पत्तेदार सब्जियों जैसे कि कोलाड, साग, केला, पालक में पाया जाता है। ठीक है। और जो अगर हम बात करें तो विटामिन के निर्भर प्रोटीन है, प्रोपेथिविन में सीधे रक्त के थक्के बनने में शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते क्या क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। किस तारामंडल के अन्य नाम बिग डिपर, ग्रेट बियर और सप्तऋषि हैं? अगर हम बात करें, विच कॉन्स्टलेशन हैज अदर नेम एज द बिग डिपर, ग्रेट बियर एंड सप्तऋषि? ओरियन, वृश्चिक या फिर श्रृष्ट या फिर सप्तिमंडल, उर्सा मेजर या फिर उर्सा माइनर? तो आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, सप्तऋषि मंडल। तो ये होते क्या है? बड़े डिपर, ग्रेट बियर, सप्तऋषि को 7 प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय ऋषियों के साथ जोड़ा गया है। अगर हम बात करें इसमें, तो प्राचीन पौराणिक कथाओं के अनुसार 7 ऋषियों जो सप्त ऋषि का निर्माण करते हैं, वेदों के अनंत ज्ञान को संरक्षित करते हैं। डिपर के 7 चमकीले सितारे ग्रेट बियर का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान वह द्रव्य पदार्थ है जिसके माध्यम से ध्वनि संचारित होती है। जिसके माध्यम से ध्वनि संचारित होती है, तो आंसर क्या होगा? माध्यम ही होगा, मीडियम के थ्रू ही होता है ना। माध्यम वह पदार्थ है जिसके माध्यम से ध्वनि का संचार होता है। जिसके माध्यम से ध्वनि का संचार होता है उसको माध्यम ही तो बोलते हैं। ये ठोस, तरल या गैस हो सकता है। ध्वनि एक माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी श्रोता तक जाती है। वायु हमेशा सामान्य माध्यम है जिसके माध्यम से ध्वनि यात्रा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि डल झील भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज डल लेक सिचुएटेड? डल झील भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात? तो डल झील भारत के जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। शहरी झील कश्मीर में पर्यटन और मनोरंजन के लिए अभिन्न है। कश्मीर के मुटुक में गहना या श्रीनगर का गहना नाम दिया गया है। डल झील महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच स्थित है। यह एक महत्वपूर्ण मीठे पानी की झील है। ये जो डल झील है ये मीठे पानी की झील है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्या पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी है? ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या क्या है? तो ड्यूटेरियम क्या होता है? हैवी हाइड्रोजन भी कहा जाता है। ड्यूटेरियम को, जो डी है, ड्यूटेरियम को हैवी हाइड्रोजन भी कहा जाता है और हाइड्रोजन का एक स्थिर आइसोटॉप है। सरल हाइड्रोजन अणु में एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन होती है और कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है। इस खोज के लिए उरे को रसायन विज्ञान 1934 में नोबेल पुरस्कार मिला था। जैसे कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम हाइड्रोजन तत्व के आइसोटॉप हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। इसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बहुबीजी फल नहीं है? नॉट अ मल्टीसीडेड फ्रूट। पपाया, लीची, एप्पल एंड, जैसे कि यहाँ पे पपीता हो गया, लीची, सेब, अनार। तो क्या आ जाएगा? बहुबीजी फल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, लीची। लीची फल आपने आकर्षक लाल रंग, फल गोल आकार के होते हैं। ठीक है। फलों का रंग फसल के साथ भिन्न लाल या गुलाबी रंग का होता है। भारत में लीची को बर्मा के माध्यम से 18वीं शताब्दी में पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ? वो हम लोग केमिस्ट्री का क्वेश्चन है कि फंक्शनल ग्रुप CHO इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग? कार्यात्मक समूह CHO निम्नलिखित में से किसमें मौजूद होता है? कीटोन में, एल्डिहाइड में, अल्कोहल में, कार्बोक्सिलिक अम्ल में? तो CHO ग्रुप किसमें मौजूद होता है?
एल्डिहाइड में। किसमें मौजूद होता है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड कार्बनिक यौगिकों का एक वर्ग है जिसमें एक कार्बन परमाणु एक ऑक्सीजन परमाणु के साथ एक दोहरा आवंत, एक हाइड्रोजन परमाणु के साथ एक एकल आवंत और एक अन्य परमाणु होता है। ठीक है, एल्डिहाइड को अक्सर संक्षिप्त रूप में RCHO के रूप में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज नॉट अ बोन इन द ह्यूमन बॉडी? निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर में पाई जाने वाली हड्डी नहीं है? एनविल, हैमर, स्टीरअप या फिर एक्स? तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, एक्स। एक्स क्या जो मानव शरीर में नहीं पाई जाती है। हैमर या मेलियस मध्य कान की एक और हड्डी है। ये कान के पर्दे से जुड़ी होती है, ध्वनि कंपन को एक इकट्ठा करके पहुंचाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि दो या अधिक पदार्थों के एक सजातीय मिश्रण को क्या कहा जाता है? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इज नोन एज। इसको सॉल्यूशन कहते हैं, कॉलाइड्स कहते हैं, फिजन या फिर सस्पेंशन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसको क्या बोला जाता है? विलयन बोला जाता है। तो दो या अधिक पदार्थों के एक सजातीय मिश्रण को विलयन कहते हैं। मिश्रण का गठन एक से अधिक प्रकार के पदार्थों का शुद्ध रूप से होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें विलयन में घुलने वाले विलयन के घटक आमतौर पर कम मात्रा में मौजूद को विलय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर और ब्रोमीन में टूटना खालिस्तान का उदाहरण है। सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर और ब्रोमीन में टूटना, ब्रोमीन में टूटना खालिस्तान का संयोजन अभिक्रिया, अपचयोपचय अभिक्रिया, अपघटन या फिर उदासीनीकरण अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। तो सिल्वर ब्रोमाइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में चांदी और ब्रोमीन में टूट जाता है। रेडॉक्स अभिक्रिया एक साथ ऑक्सीकरण और अपघटन अभिक्रिया होती है, उदाहरण के लिए लोहे की जंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ क्या पूछा हुआ कि ध्वनि प्रदूषण किसमें मापा जाता है? ओम में, जूल में, डेसिबल में या फिर एम्पियर में? तो डेसिबल में मापा जाता है क्या ध्वनि प्रदूषण? नॉइज पॉल्यूशन डेसिबल में। इनमें से किस जीव के दांत नहीं होते हैं? कछुए के, कुत्ते के, सुअर के, घोड़े के? कछुए के। ऑप्शन नंबर टर्टल्स। ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। ऑप्थेल्मोस्टिक किसका उपचार करता है? त्वचा का, हड्डियों का, अंगों का, आंखों का? तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्टिक, सी, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, सी इज द करेक्ट आंसर। गैसों और द्रवों का सामान्य नाम क्या है? गैसों और द्रवों का कॉमन नेम ऑफ ग्लास एंड लिक्विड, फ्लूइड, जेल, केमिकल्स, रेजिन? तो ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर, द्रव। टैगोर पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है? टैगोर पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है? लोहरदगा, सिमडेगा, गुमला, रांची? तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, रांची में। 300 फीट की ऊंचाई पर खड़ा टैगोर हिल एक प्रमुख पर्यटक स्टॉप ओवर है जो सूर्यास्त और सूर्यास्त के दृश्य पेश करता है। लेकिन टैगोर हिल बनने से पहले रविंद्रनाथ के बड़े भाई ज्योतिन्द्रनाथ का आश्रम था और इसमें पहले भी एक विश्राम गृह था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जैसे कि हेलिटोसिस को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? हेलिटोसिस को क्या जाएगा यहाँ पे? सिर दर्द, रक्तचाप, सांस की दुर्गंध या फ्लू? तो हेलिटोसिस को आमतौर पर सांस की दुर्गंध, बैड ब्रेथ के नाम से जाना जाता है। हेलिटोसिस सांसों की दुर्गंध ज्यादातर सल्फर पैदा करने वाले बैक्टीरिया के कारण होती है जो आमतौर पर जीभ की सतह पर और गले में रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हिमावरी 9 एक जापानी खालिस्तान का मौसम का उपग्रह, संचार, नेविगेशन या भौमिक? तो हिमावरी 9 एक जापानी किसका मौसम उपग्रह है? क्या जाएगा? मौसम उपग्रह है।
जापानी मौसम विज्ञान एजेंसी ने 2 नवंबर 2016 को अपना नया हिमावरी 9 भूस्थैतिक मौसम उपग्रह लॉन्च किया है। निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा पादप जगत से संबंधित नहीं है? नॉट बिलोंग टू द प्लांट किंगडम। फफूंद, झाड़ झकान, पेड़ या झाड़ी? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, फफूंद। निम्नलिखित में से कौन सी निम्न ऊर्जा वाली न्यूट्रॉनों से बमबारी करके रेडियोधर्मी परमाणु के भारी नाभिक को छोटे नाभिकों में विभाजित करने की प्रक्रिया? नाभिकीय खंडन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय उत्पादन? तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन ऊर्जा की मुक्ति के साथ एक भारी नाभिक को दो अन्य हल्के नाभिकों में विभाजित करने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम के बलात्श्रम के प्रतिषेध से संबंधित है? अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 23? तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 है, ये सुनिश्चित करके बहुत व्यापक गुंजाइश से कोई व्यक्ति अनजाने में कुछ भी, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे देख लेते कि पदार्थ की एक अणु में मौजूद सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों के योग को क्या कहा जाता है? सूत्र द्रव्यमान, फॉर्मूला मास, मोल, एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास? तो क्या इसको क्या बोला जाता है? आणविक द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर मास इसको बोला जाता है। अब यहाँ पे आणविक द्रव्यमान क्या होता है? पदार्थ के एक अणु में सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का योग क्या कहलाता है? यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास इसको बोला जाता है। इसकी गणना कैसे करते? पदार्थ के आणविक सूत्र को बनाने वाली परमाणु के परमाणु द्रव्यमान को जोड़कर की जाती है। एग्जाम्पल के जैसे अगर अपन ने वाटर लिए H2O, तो हाइड्रोजन परमाणु के कितने? 2 अणु इंटू द्रव्यमान प्लस ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान, इस तरीके से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? राज्यसभा की सदस्य पाने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 25, 35, 18 या 30? तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 30 ईयर्स, 30 साल। ये ऊपरी सदन है जिसमें लोकसभा की तुलना में कम सदस्य है, हाउस ऑफ पीपुल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक अप्रैल 2019 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया? HDFC, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? तो क्या जाएगा? बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शतरंज के खेल में भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? एस विजयलक्ष्मी। कौन है? एस विजयलक्ष्मी। एस विजयलक्ष्मी भारत की महान महिला शतरंज खिलाड़ियों में से एक है। अगर हम बात करें, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, वो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। भारत में पहले टेस्ट मैच का आयोजन किस भारतीय क्रिकेट मैदान पर किया गया था? ईडन गार्डन, फिरोज शाह कोटला या फिर चेपाक स्टेडियम या फिर बॉम्बे जिमखाना? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, बॉम्बे जिमखाना। सिली पॉइंट शब्द किस खेल से संबंधित है? सिली पॉइंट एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट इज द टर्म सिली पॉइंट एसोसिएटेड? क्रिकेट से, हॉकी से, फुटबॉल से या बैडमिंटन से? तो सिली पॉइंट शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से राजा संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता थे? कृष्णदेव राय, बिंबिसार, कनिष्क या अशोक? तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, अशोक।
अगर हम बात करें निम्नलिखित में से किसने आईपीएल के इतिहास में 100 मैच जीतने वाले पहले कप्तान होने का गौरव हासिल किया? रोहित शर्मा, डेविड वार्नर, विराट कोहली, एम एस धोनी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, एम एस धोनी। समान जीवों का एक समूह जो आनुवांशिक रूप से विशिष्ट एवं प्रजनात्मक रूप से विलगित होते हैं उसे क्या कहा जाता है? इसको क्या प्रजाति कहा जाता है? शुक्र का वायुमंडल किस अम्ल से बना होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑक्जेलिक एसिड या नाइट्रिक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, सल्फ्यूरिक अम्ल से बना होता है शुक्र का वायुमंडल। रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? आरबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट, डब्ल्यूसी। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? आरबीसी इज द करेक्ट आंसर। मेलाकाइट खालिस्तान का अयस्क है? तांबा का। मैग्नीज, मैग्नीशियम, पारा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर क्या? तांबा। द्रव्यमान और भार के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो आंसर क्या? द्रव्यमान एक सदिश राशि और भार एक अदिश राशि, दोनों सदिश राशियां हैं, दोनों अदिश राशियां। द्रव्यमान एक अदिश राशि और भार एक सदिश राशि। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, द्रव्यमान अदिश राशि और भार सदिश राशि है। भारत में राष्ट्रीय आय को किसके पदों में मापा जाता है? नेशनल इनकम इन इंडिया मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर कि साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो इसकी चाल को क्या कहा जाता है? सुपरसोनिक। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? सी इज द बुगांगू। और लास्ट क्वेश्चन है, एस्टर में खालिस्तान की गंध होती है फल जैसी। तो गाइस आज हमने 22 मई 2019 आरआरबी जेईई के क्वेश्चंस को पेपर को सारे सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पे 23 मई शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।